असनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलविंदर ढींडसा के साथ ग्रोवर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी भी शाश्वत नागरणी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। हाल ही में असनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। आइए इसकी समरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर ढींडसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने असनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। असनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने असनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से असनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोवर के शेयर्स भी देंगे। इस पर असनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ कर दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद असनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोवर आकार में बढ़ती चली गई। असनीर ने ग्रोवर पर बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन असनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को असनीर से भी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलविंदर को इस बाबत कहा तो अलविंदर ने जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन की लगभग हो चुकी थी। इस तरह से अमीर की 10 करोड़ बनते थे, असनीर के 10 करोड़ बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से असनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। दूसरा, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब असनीर आईआईटी में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ये फेलोशिप दी जानी थी। ये बात असनीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए असनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इसे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहां से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत सहायता मिली। इसलिए असनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। थर्ड, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में असनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें बात अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड सेट एक ग्रोथ माइंडसेट बन रहा रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। असनीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहां के लोगों को नजदीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहां के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। असनीर ने यह भी टेक्निक सीखी और बाद में वे कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते थे। इसलिए वो काफी जल्दी सीख गए। चौथा, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतना मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन असनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार ही आपका हाल चाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी ये लोग आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए असनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स को भी उचित पोजीशन दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो उसका फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। असनीर कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस
इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या जिरोदा की कामत ब्रदर्स आदि। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, जॉब कांट मैच योर रिच। आसनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है और ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, इसके बाद भी सारी जिंदगी बंदी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर वे आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफी साल लग जाएंगे। तब तक डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा, बुढ़ापे में उस पैसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की भी सोच सकते हैं। असनीर कहते हैं कि उन्होंने काफी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनीज में काम किया, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि उसमें कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। छठा, बिजनेस मेक्स यू रिच। असनीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस, कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ इन चीजों को करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उनसे कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। इसके बाद एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी में शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले ज्यादा अमीर बन जाता है। सातवां, लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें अब सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इससे हम कुछ क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीजों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन असनीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, बीच बीच में उनका फीडबैक लेते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें 24/7 उनके साथ बैठकर ही उनके साथ काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर उसकी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में जब आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हो, जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप फेसबुक या फाइवर जैसे आदि से कंटेंट राइटर ले सकते हो। इस तरह अगर आपको ब्लॉग डिजाइन करना नहीं आता तो वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से हम चीजों में डेलीगेट करने की आदत डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी असनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन की समरी। आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।